मंदिरों के दो हारों के मध्य थंबों की दो हारें हैं। मंदिरों के दूसरी हार के भीतर भी थंबों की दो हारें हैं। इसके भीतर चौरस हवेलियों की चार हारें, फिर गोल हवेलियों की चार हारें। इस तरह से 4 बार होता है, 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल। बीच में पंचमोहला है, पंचमोहलों की चार हारें और मध्य में 9 चौकाए हुए हैं, 4 कोनों में 4 पाई। ऐसी शोभा हर एक होम में है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो वर्णन किया जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाकी हवेलियों में कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नहीं। सखियां जहां भी जाती हैं तो वहां पर एक विशेषता वाली जगह में तो जाएंगी, लेकिन उसके अलावा बाकी चौरस हवेलियों में भी खेलेंगी, गोल हवेलियों में खेलेंगी। दौड़ते हुए सखियां बीच पहुंच जाती, बीच में, बीच के नौचौक में पहुंच जाती हैं, खेलती हुई फिर दौड़ते हुए वापस भी आ जाती हैं। सखियों का तो स्वरूप वैसे ही वाणी में कहा गया है, रूहे अंग जाने अर्श नंग। सखियों का स्वरूप जो है, शरीर कैसा है वहां का, नगों का शरीर है ऐसा प्रतीत होता है। कभी थकते ही नहीं है, एक ही पल में पूरा दौड़ करके खेल करके आ जाते हैं। तो सभी चौरस हवेलियों में, गोल हवेलियों में विभिन्न प्रकार की लीलाएं होती हैं। इसकी चौपाइयां भी मैं लूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये पीजी भोम की पड़ताल कहाँ पर आई है। मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं जो चबूतरे थे, 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े ये चबूतरे हैं, और बीच में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चौक। इस हिस्से को समझेंगे। ये देखिए, 2 चबूतरे 4 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, उनके ऊपर दूसरी भूमि में उतना ही लंबा चौड़ा झरोका है, बालकनी। 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है। झरोखा भी 2 मंदिर का चौड़ा, 4 मंदिर का लंबा। बीच की जगह में दूसरी भौम नहीं है, इसलिए तीसरी भौम है। बीच की जगह में और दाएं बाएं झरोखों के ऊपर तीसरी भौम में एक ही लंबी पड़साल हो गई है। 4 मंदिर इस झरोखों के, 2 मंदिर बीच का और 4 मंदिर इधर, तीनों मिलकर के 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी पड़साल हो गई। एक प्रकार से कह सकते हैं बालकनी, बालकनी जैसी शोभा है यहाँ पे। इसमें थंबे जो नीचे से चले आ रहे थे, हीरा माणिक पुखराज पांच नीलगी, और थंब उसी प्रकार आ रहे हैं। ये है रंग महल की तीसरी भूमि। पहली भूमि में ये चबूतरे आए हैं और बीच में चौक आया है। दूसरी भूमि में झरोखे हैं दाएं बाएं। तीसरी भूमि में ये पड़साल बन गई। चौथी भूमि में भी, पांचवी भूमि, छठी, सातवीं, आठवीं, सभी भूमों में इसी प्रकार बालकनी पड़साल हर भूमि में है। लेकिन वर्णन आता है तीसरी भूमि का। तीसरी भूमि की जो पड़साल, थोर बड़े दरवाजे विशाल। तो यहाँ पर सुबह सुबह 6 बजे उठ करके धामधनी राज्य सामाजिक सखियां सब आते हैं। तीजी भूमि की जो पड़साल, थोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत हैं उठी प्रात वन सींचत अमृत गात। यहाँ पर बालकनी में आते हैं तो सामने चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी परम धाम के कोने कोने से आते हैं धामधनी के दर्शन के लिए। आगू दरवाजे आए खड़े खिलौने अति घन, श्याम श्यामाजी साथ को पशु पंखी लेवे दर्शन। सिर्फ राज्य का दर्शन ऐसा नहीं, राज्य श्यामा जी और सभी सखियों का भी दर्शन करने के लिए आते हैं। तो राज्य श्यामा जी और सखियां भी, हम भी जो है पशु पक्षियों को देख करके आनंदित होते हैं।
प्यारे प्यारे हमारे प्यारे प्यारे पशु पक्षी चांदनी चौक में आते हैं। पीजी बम की पड़ताल जो है जैसे घर का बालकनी होता है ना, उस तरह से शोभा है। ये देखिए सुंदर साथ जी, प्यारे प्यारे पशु पक्षी यहाँ तो एक एक बना दिया, झुंड के झुंड, जो शेरों का झुंड, बाघ का झुंड, और ये बाघ है, और हाथी का झुंड, घोड़ों का झुंड, गाय हैं, हिरन, सब प्रकार के जीव हैं, खरगोश, चूहा, बिल्ली, बंदर, सब प्रकार के जानवरों का अलग अलग समूह होता है। और उसमें भी अनेकों प्रजातियों में अनेक रंग और उप प्रजातियां, बहुत सारी इसमें वैरायटी होते हैं। तो चांदनी चौक भी कोई छोटा नहीं है सुंदर साथ जी। इसलिए मैंने लंबाई चौड़ाई इसलिए बताया था, 166 मंदिर का लंबा चौड़ा, यानी कि कई किलोमीटर लंबा चौड़ा चांदनी चौक। समझो कि 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा है इतना, तो 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा चांदनी चौक है। और उसमें ये तो मैंने थोड़ा सा बताया है, एक्चुअल में जाएंगे तो और भी बड़ा होता है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि पूरे परम धाम से पशु पक्षी दिन में 2 बार आते हैं धाम धनी के दर्शन करने के लिए। एक बार सुबह 6 बजे और एक बार दोपहर में 3 बजे। तो सुंदर साथ जी, ये हुआ चबूतरे का हिस्सा। चबूतरा चौक और चबूतरा, इसके ऊपर तीसरी बॉम्ब में पड़साल बन गई है। अब आते हैं दूसरा हिस्सा, ये है दरवाजे का मंदिर। इसके दाएं बाएं 4-4 मंदिर हैं। तो तीसरी भौम में हमने देखा था, दूसरी भौम में भी दरवाजे का मंदिर था और दाएं बाएं 4-4 मंदिर दूसरी भौम में भी थे। लेकिन तीसरी भौम में दरवाजे का मंदिर और दाएं बाएं का मंदिर, ये 3 मंदिर नहीं है, इनकी जगह में दहलान है। बाकी दाएं बाएं 3-3 मंदिर उसी प्रकार है। वो देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये तीसरी भौम की पड़ताल है। पड़साल बालकनी, 10 मंदिर की लंबी, 2 मंदिर की चौड़ी। 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी है। और ये देखिए, मैंने बताया था दूसरी से 8वीं भौम तक चारों तरफ 33 कोस का चौड़ा छज्जा निकला। 33 हाथ का, सॉरी, हाँ, 33 हाथ का चौड़ा छज्जा ये है, जो दूसरी से 8वीं भौम तक के चारों तरफ निकला है। इस 33 हाथ के चौड़े छज्जे से परिक्रमा कर सकते हैं, चारों तरफ घूम के आ सकते हैं। तो ये है दहलान। इसके नीचे पहली फॉर्म में दरवाजे का मंदिर था और ये दाएं बाएं एक एक मंदिर थे। तो दाएं बाएं एक एक मंदिर भी ले ली, छोड़ दिया, और दरवाजे का मंदिर भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर 2 थंब पूर्व में है, 2 थंब पश्चिम में। कुल जगह 4 मंदिर की होती है, क्योंकि बीच का जो दरवाजे का मंदिर था वो 2 मंदिर का चौड़ा था। तो 2 मंदिर और एक एक मंदिर मिलकर 4 मंदिर होते हैं। 4 मंदिर की दहलान है, लेकिन थंब 2-2 हैं पूर्व पश्चिम में, 2 थंब पश्चिम में है, 2 थंब पूर्व में। इसके दाएं बाएं 3-3 मंदिर उसी प्रकार हैं। तो इस हिस्से को बोलते हैं दहलान। सभी हिस्से का नाम है सुंदर सा, इसको बोलते हैं पड़साल, इसको बोलते हैं दहलान, और इस हिस्से का नाम है चबूतरा। तीनों एक लेवल है। तो दहलान के पश्चिम में एक चबूतरा, जो कि दहलान के बराबर है, 4 मंदिर लंबा, 1 मंदिर चौड़ा। तीनों हिस्से बराबर हो गए, पड़साल, दहलान, चबूतरा। बाकी ये देखिए, ये 28 स्तंभ का चौक पहली बॉम्ब में भी था, दूसरी बॉम्ब में भी था, तीसरी बॉम्ब का ये 28 स्तंभ का चौक। ये तीसरी भौम के मंदिरों की दूसरी हार है। और तीसरी भौम की जो पहली चौरस हवेली है, उसके पूर्व दिशा के मंदिर है। यहाँ पहली चौरस हवेली के पूर्व दिशा के मंदिर, यहाँ पर सीढ़ियों वाला मंदिर है। वहां से सखियां आती हैं दौड़ते हुए 28 स्तंभ के चौक से, 3 सीढ़ी करके चबूतरे पे आती हैं। चबूतरा, दहलान और पड़साल एक ही लेवल है, एक समान है। लेकिन इसके बाद 28 स्तंभ के चौक में 3 सीढ़ियां उतरेंगी,
ये चबूतरा जो है पहली गली में आया है। यहाँ से पहली गली में भी 3-3 सीढ़ियाँ उतरी हैं। और दाएं में जो 3-3 मंदिर हैं, ये भी परसाल और देहलान के समान कमर भर ऊंचे हैं। तो यहाँ से भी इन तीनों मंदिरों से भी 3-3 सीढ़ियाँ उतरी हैं। चांदों के द्वारा 3-3 सीढ़ियाँ उतरी। यहाँ भी चौथे मंदिर में भी उतरी सीढ़ी और उसमें भी 3 सीढ़ी। यहाँ पर देहलान से दक्षिण दिशा में दूसरा मंदिर, नीलो पीले रंग का, ये कैसे शोभा देखते हैं। और ये 28 स्तंभ चौक से दक्षिण दिशा में दूसरी हार मंदिरों का पहला मंदिर आसमानी रंग का है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है दूसरी पहली भूमि का चबूतरा है। ये भी पहली भूमि का चबूतरा है। उसके ऊपर ये दूसरी भूमि के झरोके, 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा है। उसके ऊपर तीसरी भूमि की ये पड़साल है। तो इसमें जो थंब है बराबर हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी, 5 थंब बाहरी तरफ दोनों चबूतरे पर और भीतरी तरफ 5-5 थंब उसी प्रकार है। भीतर जो है यहाँ पर मंदिरों से लगते हुए जो अक्षी थंब और मेहराब हैं उसी प्रकार होते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, एक एक मेहराब 2-2 रंग की हो गई है, क्योंकि यहाँ पुखराज का है और यहाँ माणिक का लाल रंग है। तो आधा मेहराब लाल रंग की है और आधी मेहराब पीले रंग की है। ऐसे यहाँ पर आधी मेहराब पीले रंग की, आधी मेहराब हरे रंग की है। तो यहाँ पर होता क्या है, यह है दूसरा मंदिर, दक्षिण दिशा का दूसरा मंदिर। यहाँ पर एक तरफ जो मेहराब है और थंब है पुखराज की, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। तो पुखराज का थंब और आधा मेहराब पुखराज का है और यहाँ पर 5 का थंब है और आधी मेहराब 5 की है इस मंदिर पे। तीसरी चौपाई आती सुंदर साथ जी, दाहिनी तरफ दूसरा जो मंदिर, आके आए बैठे ताके अंदर, नीला ने पीला रंग, ताकि उठे कई तरंग। गुजराती सुंदर साथ भी पहुंचते हैं हमारे बीच में, तो समझते हैं नीला ने, नीला ना पीला नहीं कह रहे, नीला ने मतलब हो जाता है और। तो यहाँ पर गुजराती में हरे रंग को लीला कहा जाता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर। और मैचिंग भी देखिए, यहाँ पर एक तरफ हरे रंग का थंब और मेहराब है, एक तरफ पुखराज के पीले रंग के थंब और मेहराब है। तो क्या लिखा है, दोनों रंगों की उठत झाई इन मंदिरों दीवालों के तय। इस मंदिर की दीवार में दोनों रंगों की किरणें झलकार करती हैं। दोनों रंगों की किरणें यहाँ पर मंदिर की दीवार में झलकार कर रही हैं, इसलिए दोनों रंगों का यहाँ पर प्रतिबिंब होता है। नीला नीला ने पीला रंग, ताकि उठे गई तरंग। परिक्रमा ग्रंथ में सुंदर साथ जी बहुत सी चौपाइयां ऐसी हैं, जैसे कि जो पश्चिम दिशा में दधी सागर है वो हम सब जानते हैं कि 5 हरे रंग का है। इसकी चौपाई आती है, नूर नीली जिमी नूर 5 की, नीली जिमी कह रहे हैं, फिर 5 की भी कह रहे हैं। 5 तो हरे रंग का होता है, जो इससे कई जगह से स्पष्ट होता है कि नीला जो शब्द है वो हरे रंग के लिए ही प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से दूसरा मंदिर, और ये 28 स्तंभ के चौक से ये दक्षिण तरफ दूसरी हर मंदिर का पहला जो मंदिर है, ये देखिए आज 28 स्तंभ का चौक, ये तीसरी भवन में 28 स्तंभ का चौक है। इसके दक्षिण में दूसरी हार मंदिर में से पहला मंदिर आसमानी रंग का है। तो सुंदर साहब जी, यहाँ पर ये हो गया शोभा, ये पड़साल, फिर ये देखिए दहलान जो दरवाजे के मंदिर के ऊपर है, और दाएं में एक एक मंदिर दाएं बाएं से ले लिया है। तो 4 मंदिर की दहलान है और इसके भीतर ये चबूतरा है।
उसके बाद ये 28 का चौक है और ये पहली चौरस हवेली के पूर्व दिशा का दरवाजा चबूतरे और दाएं बाएं के 10-10 मंदिर, मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं जो 10-10 मंदिर आए हैं। तो सुंदर साथ जी अब सुबह से शुरू से देखते हैं क्या क्या लीला होती है। पड़साल में सबसे पहले आते हैं पड़साल में, पांचवी भूम से उठ करके जब पड़साल में आते हैं, इसको दूसरे नक्शे में दिखेंगे और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर समझिए, भले रंग नहीं है लेकिन इसमें दूसरी कई चीजें लिखती हैं। यहाँ पड़साल में आते हैं, बीच में राज्य श्यामा जी खड़े हो जाते हैं, दाएं बाएं 6,000 सखियां खड़ी हो जाती हैं। तो हमको देखिए कि मैं भी सुबह सुबह राज्य के साथ में आकर के यहाँ पर खड़ी होगी। राज्य के एक तरफ श्यामा जी हैं, तो दूसरे तरफ अपने आप को मान सकते हैं आप कि मैं राज्य के साथ में खड़ी हूँ या श्यामा जी के साथ में खड़ी हूँ, श्यामा जी के बाजू में या सखियों के साथ में खड़ी हूँ। जैसी आपकी इच्छा और भावना है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे ही हम चांदनी चौक किसी बहू की पड़साल में आते हैं, वैसे ही सामने पशु पक्षी पहले से खड़े थे और वो देखते ही साथ पिया पिया धनी धनी बोलते हुए आनंद में झूमने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। और सखियां भी, राज्य श्यामा जी भी पशु पक्षियों को देखकर प्यारे प्यारे पशु पक्षी नीचे से सामने से लेकर पीछे तक छोटे से बड़े बड़े होते जाते हैं और आकाश के पक्षी जो हैं वो उड़ते हुए दर्शन करते हैं सामने चांदनी चौक में। चांदनी चौक के ऊपर उड़ते उड़ते राज्य का दर्शन करते हैं और सामने जमुना जी का जल है, तो वहां पर या इधर जहां भी है जल के जीव भी धामधनी का दर्शन करते हैं। इस प्रकार वृक्ष सामने है, इसके विषय में चौपाई है, वन सींचत अमृत अघात, वनों को भी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। दरखत करत है सजदा छोटे बड़े घास पात, वहां पर वृक्ष भी सजदा करते हैं, छोटे बड़े, चाहे घास हो चाहे बड़े वृक्ष हो, सभी जो है रूप स्वरूप है, चेतन है, आत्म स्वरूप है। तो सभी धामधनी के आशिक हैं, सभी धामधनी का दर्शन करते हैं। धामधनी प्रेम भरी दृष्टि से सबको देखते हैं, बस हो गया, आत्मा का खुराक मिल गया, सभी आनंदित हो जाते हैं और दर्शन करने के पश्चात पशु पक्षी वापस जाते हैं। अब आगे क्या होता दिखेंगे, श्रृंगार करे दहलान में। ये देखिए, ये जो दहलान थी 4 मंदिर की लंबी दहलान, जो दरवाजे के मंदिर के ठीक ऊपर 4 मंदिर की दहलान है, वहां पर राज्य का श्रृंगार होता है। यहाँ दहलान में राज्य का दर्शन होता है, राज्य का श्रृंगार, आभूषणों का श्रृंगार, वस्त्र का श्रृंगार तो हो चुका है। तो राज्य ने कौन से वस्त्र धारण किए हैं पहले श्रृंगार में, श्वेत रंग का जामा, आसमानी रंग की पिछोरी, ये सलिया रंग की इजार है, नीलो पीलो बीच के रंग का पटका और सिंदूरिया रंग की पाग। ये वस्त्रों का श्रृंगार राज्य कर चुके हैं सुंदर साथ जी। शिवा पूजा में सुबह में इस प्रकार वर्णन आता है और इसका उद्देश्य यही है कि हम दिनचर्या में राज्य को, हमारा जो एक्चुअल लाइफ है परम धाम को हम याद करें। तो वहां की जो 24 घंटे की लीला है उसको परिक्रमा ग्रंथ में जो लिखा है अष्टप्रहर की लीला, तो उसको शिवा पूजा में 4 भाग में डिवाइड किया है। सुबह की शिवा पूजा में 7:30 बजे तक की लीला का वर्णन है, दोपहर की शिवा पूजा में 7:30 से लेकर 12 बजे तक की लीला का वर्णन है और 12 से 3 का भी वर्णन आ जाता है। दोपहर 3 बजे की शिवा पूजा में 12 से 3 का और वापस आने का वर्णन आ जाता है।
और दोपहर 3 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक की लीला का वर्णन रात्रि की सेवा पूजा में आता है, जो कि ज्यादातर सुंदर साथ कभी किए ही नहीं है, तो उनको मालूम नहीं है। सबसे ज्यादा आनंद रात्रि की सेवा पूजा में है, क्योंकि जो नृत्य का वर्णन है, सवारी का वर्णन है कि एक सुखपाल में दो दो सखियां विराजमान हुए, एक सुखपाल में राजश्यामा जी, जमीन के पशु पक्षी जमीन में, आकाश के पशु पक्षी आकाश में, सारा वर्णन उसमें नृत्य का आता है। तो क्या होता है कि बस शोभा दिल में बस जाए, अब सेवा पूजा हो, चाहे कोई कीर्तन गा रहा है परम धाम का, या परम धाम की कोई चौपाई बोल रहा है, तो आपको क्या होगा, उस तुरंत आंखों के सामने वो दृश्य खड़ा हो जाएगा, यदि आप वो शोभा जानते हैं। ये तो पीजी बोम की प्रसाद तो सेवा पूजा में बोलते आ रहे थे इतने समय से, लेकिन जिसको शोभा नहीं मालूम था तो उनके लिए बड़ी भारी चीज थी। पीजी बोम की पड़ताल या बालकनी है, और कुछ नहीं है। यहाँ से जैसे हम अपने घर के छत से या दूसरी बम की बालकनी से खड़े होकर के सामने का दृश्य देखते हैं, सामने सड़क है या गार्डन है जो भी है वो हम देखते हैं, इसी प्रकार यहाँ तीजी बम की बालकनी है, यहाँ पर खड़े होकर के हम सामने चांदनी चौक का दृश्य देखते हैं। सुंदर साथी, ये देखिए, ये बालकनी जो है तीजी बम में, इसके सामने है चांदनी चौक। यहाँ से पशु पक्षी खड़े हैं, यहाँ से धामधनी सबको दर्शन देते हैं। ऐसी पड़ताल ऊपर भी है, चौथी भवन में भी है, पांचवी भवन में भी, छठी में भी है, सातवीं में, आठवीं में और नौवीं में तो विशेष प्रकार की पड़ताल है, जो रुका या छज्जा जो कहते हैं। तो हम आगे आते हैं, ये जो दहलान है वहां पर राज्य का श्रृंगार होता है, 4 सखियां राज्य को श्रृंगार कराती हैं, तो उस 4 का आनंद हमको लेना है। 4 सखियां राज्य के नजदीकी एहसास, राज्य की सानिध्यता का जो आनंद है, राज्य के चरणों में मैंने झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला पहनाया, तो चरणों की शोभा भी देखी, कैसे कोमल उज्जवल अत्यंत गोरे चरण कमल हैं, चरणों की तली, लाख तथा एड़ियां तीनों लालिमा से युक्त हैं। तली का हिस्सा तलवा, लाख जो बाजू का गहराई वाला हिस्सा होता है, और एड़ी पीछे का हिस्सा, ये तीनों जो हैं गहरी लालिमा से युक्त हैं। यहाँ संसार में तो लाल रंग का कंकु आता है, कुछ उसको लगाते हैं पैरों में, कुछ उत्सव होता है, तो वहां तो क्या स्वाभाविक रूप से लालिमा से युक्त चरण कमल अत्यंत गोरे और किशोर अवस्था के स्वरूप हैं, ज्यादा छोटे भी नहीं है, बच्चे के समान भी नहीं है, और एकदम बड़े भी नहीं है, युवावस्था के समान 25 साल के भी नहीं है। चरण कमल बिल्कुल 16 साल की अवस्था के जैसे, चरणों की शोभा देखे, केसरिया रंग की इजार घुटने से नीचे पैरों में चिपकी हुई है, इजार की शोभा देखा, इससे सुंदर खुशबू आ रही है राज्य के अंगों से, राज्य के अंगों का स्पर्श जो है ऐसा कोमल और आनंद देने वाला स्पर्श है। कमर में नीलो पीले रंग का पटुका है, आसमानी रंग की पिछोरी। अब गले में राज्य के 5 हार पहना रही हूं मैं, मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लहसुनिया, 5 हार एक एक करके पहनाई। मैंने खुद अपने हाथों से राज्य को पहनाया। सुंदर सा सोचिए राज्य के सानिध्य का कैसा एहसास और आनंद है। हार पहनाते पहनाते सखियां मदहोश हो गई, इतना समय निकला पता ही नहीं चला। दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहनाया, जिसमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। हाथों की कलाई में पहुंची, पहले श्रृंगार में सिर्फ पहुंची का वर्णन आता है। पहुंची मतलब ब्रिसलेट, और हाथों की कोमल उंगलियों में मुंदरी पहनाई, अलग अलग नगों की, अलग अलग रंगों की मुंदरियां हैं, दोनों अंगूठों में अंगूठी। तो पहले श्रृंगार में 8 अंगूठी का वर्णन आता है। दाहिने हाथ में 5 उंगलियों में 5 अंगूठी है, बाएं हाथ के 3 उंगलियों में 3 अंगूठी, तो कुल मिलाकर के 8 अंगूठी का वर्णन आता है पहले श्रृंगार में। तो
अब राज जी के मुखारविंद में जो आभूषण है, पाग में दुगदुगी और कलगी, कानों में लाल रंग की बाला पहनाई, जिसमें मोती और माणिक लटक रहे हैं। पहले श्रृंगार में नासिका में कोई आभूषण का वर्णन नहीं है। कानों में लाल रंग की बाला पहनाए, काले घुंघराले बाल इत्र से भीगे हुए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। व्यास जी का सुंदर स्वरूप, अत्यंत गोरा, सुंदर गोरा मुखारविंद है, किशोर अवस्था का तेजोमय स्वरूप है। व्यास जी का श्रृंगार कराने के पश्चात में आसमानी रंग के मंदिर में, जो कि 28 स्तंभ के चौक से दक्षिण दिशा में पहला मंदिर है, यहाँ पर श्यामा जी का श्रृंगार कराने के लिए मैं यहाँ भी मैं जाती हूँ। श्यामा जी हमारी प्यारी प्यारी सुभान आत्मा की सुभान है। श्यामा जी बहुत ही प्यारी हम सबको, और हम सब भी श्यामा जी को बहुत प्यारे हैं। हम सभी सखियां श्यामा जी को बड़े प्रेम से श्रृंगार कराती हैं। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कामड़ी, कड़ला, अनवट, बिछिया, अंगूठे अंगुलियों में, और कमर में कमर पट्टिका, गले में 7 हार हैं, बाजू में बाजूबंद, हाथों में पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंगन, कोमल उंगलियों में मुंदरियां हैं। नाखून का मैंने बताया था, नाखून जो है मैचिंग कलर के हिसाब से कोई भी रंग के दिखाई दे सकते हैं, इच्छा अनुसार, सफेद, लाल, हरे, नीले, पीले। तो इसके पश्चात बालों में जो सिर पर राखड़ी का आभूषण पहना है, और मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण है। बालों की सुंदर चोटी यहाँ पर गोते देते हैं। और कभी कभी क्योंकि रास के श्रृंगार में ऐसा वर्णन आता है कि राज जी ने श्यामा जी का बालों का चोटी गोता था, तो यहाँ पर भी हम भाव ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हमेशा वैसा हो जरूरी भी नहीं है। तो इस प्रकार श्यामा जी का श्रृंगार ज्यादातर सखियां कराती हैं। श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है बटोर, 4 सखियां श्रृंगार करावे, उसके बाद वे श्यामा जी धनी जी के पास से आवे। तो होता क्या है कि जो सभी सखियां 12,000 मंदिरों की, जो 6,000 मंदिरों के 2 हार हैं, इनमें कुल 12,000 मंदिर मानते हैं। ये देखिए, ये जो मंदिरों के दोनों हार है, ये समझिए तीसरी भौम है। ये तीसरी भौम का 28 स्तंभ का चौक है। यहाँ पर ये पहला मंदिर आसमानी रंग का। तो बाकी सखियां सब ये दोनों तरफ, चारों तरफ जो दोनों हार मंदिरों में जा करके एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं, कराती हैं। मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूजी को भूखन पहरावे। 7 श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। श्रृंगार करते समय भी सखियों का ध्यान कहाँ रहता है कि ये आभूषण पहन लेती हूँ तो मैं ज्यादा सुंदर दिखूंगी, तो राज जी मेरे तरफ आकर्षित होंगे, या राज जी को बहुत अच्छा लगेगा। इसी भावना के साथ में सखियां जो है विविध प्रकार का श्रृंगार सस्ती हैं, सभी अनेक प्रकार की वैरायटी, अनेक रंगों की साड़ियां, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण, अनेक प्रकार के उनका जो श्रृंगार है, हर प्रकार से वैरायटी रहेगा। तो ये दोनों हर मंदिरों में श्रृंगार सच करके अब आती कैसे है? देखिए, ये लीला जो है यहाँ पर गलियों में आने का लिखा है, यही लीला पूरे अंदर का भी वही बात रहेगी। अंदर गोल चौरस पंचमहलों में या बीच के 2 थंबों की 3 गलियां हैं, उनमें भी सेम टू सेम इसी प्रकार रहता है। सैया लटकतियां करे चाल, जो धनी मन होत रसाल। सैया लटक मटक चल करके जो आती है, इसको देख करके धन धनी आनंदित हो जाते हैं। सैया आवत बोले वाणी, संग एक दूजी पे सयानी। सखियां ऐसे प्रेम पूर्वक मंद और मधुर ध्वनि से बोलती हैं कि एक दूसरे से होशियार, समझदार। इसमें होशियारी किस बात की है? धाम धनी को रिझाने की होशियारी है, दुनिया की होशियारी की बात नहीं है। धाम धनी कैसे रिझेंगे, कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे आकर्षित होंगे मेरी तरफ,
सैया आवत करे झनकार, पाव भूकन भौम ठनकार। जब चल के आती हैं तो चरणों के आभूषण जो है सखियों के, झांझरी घुंगरी कामबी कड़ला सखियों के भी चरणों में है। तो आभूषण स्वयं को देखिए, मैं भी इस प्रकार चलते हुए आ रही हूँ। ध्यान धनी के प्रेम में मदहोश, और इश्क के सारे अंग भीगल। प्रेम में सभी अंग प्रेम के भीगे हुए हैं, और वहां तो कोई चिंता है नहीं भविष्य का। और जैसे यहाँ पर भी संसार में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को भविष्य की चिंता नहीं होती है, और वो बस आज के आनंद में विश्वास रखते हैं। तो बच्चे उसी तरह से स्वभाव है, किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं। बस ये एक खेलना है, दूसरा खेल में जाना है, फिर तीसरे खेल में चले जाना है। दिन भर एंजॉय आनंद करना ही सखियों का बस काम है, और कोई काम है नहीं। यहाँ पर तो महिलाओं को भी बहुत काम होता है, पुरुषों को भी बहुत काम होता है। सखियों के पास कोई काम नहीं, बस धाम धनी को रिझाना, प्रेम की लीला आनंद। राज्य के पास भी कोई काम नहीं है, और कोई काम हक को नहीं, देत रूहों सुख बनाए। वाहिदत बिना हक दिल में, और ना कछुए आए। यहाँ से चलते हुए आती हैं झलकतियां रे मलपतियां, रंग रस में चैन करतियां, कंठ कंठ में बाहुदरतियां। एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके आती हैं, चित एक दूसरे को हरतियां, एक दूसरे को भी आकर्षित करती हैं। वाह तू तो बहुत सुंदर दिख रही है, बोले हाँ तू भी बहुत सुंदर दिख रही। सुंदरिया रे शोभतियां, एक दूसरे को हंस हंसतियां, आपस में हंसते हुए और मस्ती करते हुए, एंजॉय करते हुए, हास विनोद करते हुए सखियां आती हैं। कई फलंग दे उछलतियां, कई फूल लता दो फिरतियां, कई छलांग लगाते हुए कूदते हुए आती हैं, कई फूल लता के समान डोलते हुए आती हैं। कई आवत है ठेलतियां, जुत जल लहरा लेहतियां। सखियों के समूह ऐसे लहराते हैं जैसे कि समुद्र की लहरें हों, और कोई किसी को धक्का भी देता है, मस्ती करते हुए एक दूसरे को कभी धक्का भी देते हैं। कि आवे भंवरी फिरतियां, एक दूजी पर गिरतियां। भंवरी के भंवरे के समान गोल गोल घूमते हुए कोई आती है, और एक दूसरे पर गिर जाती है। इसमें कोई चोट तो लगना नहीं है वहां पे, धरती एकदम कोमल हो जाती है। आओ मेरे ऊपर सखियों, सखियां गिरती तो धरती भी आनंदित हो जाती। तो इस प्रकार सखी एक दूजे के आगे, आए आए के चरणों लागे। सखियां एक दूसरे से आगे आकर धाम धनी के चरणों लगती हैं। चरणों लगने का मतलब ये नहीं कि दास से भक्ति आ गया, या इसमें सेवा पूजा में ऐसे बस दिखाने के लिए वर्णन कर दिया। ये सेवा पूजा की छुपाई नहीं है, परिक्रमा ग्रंथ की छुपाई है सेवा पूजा में भी। तो सुंदर जी यहाँ पर भावना क्या है देखिए, एक पत्नी एक पत्नी अपने पति के चरण स्पर्श करती है, या एक पत्नी अपने पति का आरती उतारती है, वो भाव है यहाँ पर। सेवक या दास से या भक्त की बात ही नहीं है, इसमें एक सम्मान की बात होती है, एक सिस्टम की बात है। पत्नी जो है पति का आदर करे, पति पत्नी का आदर करे, सम्मान करे, तो उसमें प्रेम की लीला में सम्मान तो रहता ही है ना। इसलिए वाणी में छुपाई है, धनी कितना जो है धाम धनी को प्रेम भरी दृष्टि से भी देखते हैं, सम्मान, उसका सम्मान आदर भी करते हैं। तो दोनों तरफ से सखियां सब आकर के ये सबसे पहले यहाँ पर आसमानी रंग के मंदिर में आती हैं, और श्यामा जी को लेकर के फिर 28 स्तंभ के चौक से किस प्रकार आती हैं वो देखते हैं। ये देखिए, ये आसमानी रंग का मंदिर है। यहाँ से लेकर के यहाँ पर धामधनी यहाँ देहरान में बैठे थे। यहाँ से देखिए एक दूसरे से दृष्टि हटती नहीं है, देखते ही रहते हैं। अब यहाँ से भी आते हैं तो श्यामा जी के दिल में इच्छा होती है, जैसे कि हर एक प्रेमास्पद या मासूक की इच्छा होती है कि आशिक उसको सामने आकर के प्यार करे, सामने से उनको प्रपोज करे, या सामने से आकर के उसको रिसीव करे। तो राजी श्यामा जी के दिल की इच्छा जान करके यहाँ पर आते हैं। तो किस प्रकार आते हैं वो देखते हैं।
ये देखिए सुंदर छाया जी, अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहया सब दिल का आबू आए लिए मेहरबान। धामधनी आगे आते हैं और यहाँ पर एक सीढ़ी श्यामा जी चढ़ती है, एक सीढ़ी उतरते हैं, फिर बीच की सीढ़ी में युगल स्वरूप मिलते हैं और यहाँ पर धामधनी को चंदन लगाती हैं, माथे पर तिलक, और राज्य महाराज श्यामा जी के मांग में सिंदूर भरते हैं। सभी सखियों के मांग में सिंदूर आ जाता है। इस प्रकार ये बहुत ही आनंद का पल होता है, जैसे कि शादी के समय सबके सामने दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को फूलहार पहनाते हैं। ये बहुत ही एक रोमांचक और आनंददायक पल होता है। ये संसार में मनुष्य के जीवन में एक ही बार ऐसा समय आता है। तो यहाँ पर तो हर दिन आता है, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और ना जानो बात। यहाँ पर देखिए वैसे ही बिल्कुल फीलिंग है जैसे कि नई शादी होते समय सबके सामने दुल्हा दुल्हन को फुलहार पहनाता है, उसके मांग में सिंदूर भरता है, तो जो है दुल्हन भी फुलहार पहनाती है। यहाँ पर जो भी चीजें हैं सुंदर साथ जी, परम धाम की लीला में प्रेम की लीला है, लेकिन प्रेम की लीला में भी एक पत्नी के भाव से यदि हम आरती उतारते हैं राज्य की, तो पत्नी के भाव से आरती उतारना चाहिए, अंगना के भाव से। किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देखते हुए राज्य की आरती उतारे। राज्य के जब आरती उतारते हैं तो जब आरती को नीचे ले जाते हैं तो राज्य के चरणारविंद की शोभा देखना है, आंखें बंद करते हुए कि मैं राज्य के चरणारविंद की शोभा देख रही हूँ। आरती जब बीच में लाते हैं तो कमर के आसपास की शोभा देखना है। जब आरती ऊपर करते हैं राज्य के मुखारविंद की शोभा। इस प्रकार जो है एक पतिव्रता स्त्री के समान, नई नवेली दुल्हन के समान यहाँ की जो लीलाएं हैं। अब यहाँ पर ये जो चबूतरा है और ये दहलान है, तो इस चबूतरे पर ये 4 घड़ी लो श्रीराज बैठे, मेवा मिठाई आरोग्य के उठे। वो देखते हैं सुंदरनाथ जी किस प्रकार है। ये जो चबूतरा है यहाँ पर बाल भोग प्रातः काल का नाश्ता यहाँ पर आरोगते हैं। तो मैंने बताया था भूख लगती है इसलिए नाश्ता नहीं करते वहां पे, आरोगते समय किस प्रकार प्रेम और आनंद की लीला होती है। सुंदर साथ जी प्रेम भरी बातें करते हैं धामधनी, राज्य का सुंदर स्वरूप सखियां देखते रहती हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे प्रेम भरी बातें कर रहे हैं राज्य। ये यहाँ पर जो लीला होती है। यहाँ देखिए ये बड़ी वृत्त की चौपाई है। जब इत आरोगन को बैठत सुभान, बाता करें चित चाहती सो मोमिन दिल पहचान। अत्यंत प्रेम भरी बातें करते हैं और उनका सुंदर स्वरूप राज्य का, श्यामा जी का सुंदर स्वरूप सखियां देखते रहती, खाते खाते भी। अद्भुत आरोगते मीठी बाता करे बनाए, ढीक बैठी मौसर पावत देख सुख पावत सब बताए। सामने जो सखियां बैठी होती हैं बाजू में, तो उनको धामधनी अपने मुख से मेवा निकाल करके उनके मुख में दे देते हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है सुंदर साथ जी, दास भाव की भक्ति नहीं है ये। तो बाकी सखियां भी जो देखती हैं, देखने मात्र से उनको सारा आनंद मिल जाता है, क्योंकि परम धाम में क्या है, वहदत है, स्वलीला अद्वैत एक दिली है। इस प्रकार वहां पर ये भोजन आरोपने की लीला है। सीढ़ियां आती झलकत जब सखियां उतर चढ़त, जब पहली भौम से तीसरी भौम आती हैं सखियां, तो उस समय
सीढ़ियां अत्यंत, क्योंकि रत्न जड़ित सीढ़ियां हैं, तो उसमें से किरणें प्रकाशित हो रही हैं, किरणें निकल रही हैं अनेक रंगों की। और सखियां भी जब चढ़ती उतरती है तो उनके भी वस्त्र आभूषण, उसमें किरणें जो है वस्त्र आभूषण की जो किरणें निकलती है वो भी सीढ़ियों से टकरा करके दाएं बाएं मंदिरों से टकराते हुए और ज्यादा प्रतिबिंबित होती हैं। और पड़घा मीठे स्वर उठत, उनके जो टकराहट से, जो दौड़ने से, चलने से पैरों के जो आभूषण है उनकी मधुर ध्वनि उठती है। इसे रंग महल गुंजायमान होता है सुंदर जी। और यहाँ पर देखिए बड़ी वृत्त में सुंदर जी लीलाओं का जो वर्णन किया है बड़ी वृत्त में। परिक्रमा ग्रंथ क्या है कि बहुत ही कंसंट्रेट है, उसको एक चौपाई समझने में बहुत ज्यादा, उसको मतलब कम चौपाई में ज्यादा का वर्णन किया है परिक्रमा में, लेकिन बड़ी वृत्त में हर एक चीज का बारीकी से वर्णन किया है। जैसे कि देखिए ये हम बोलते हैं चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां, क्या करते हैं वहां पे? चौरस हवेली, गोल हवेली तो मतलब ऐसे ही खाली पड़ी रहती है? नहीं है सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं है। ये देखिए, हक हादी रमते रहे, रहे रोहे संग सुभान। राज्य सामंती सखिया इन चौरस हवेलियों में, गोल हवेलियों में दौड़ते हैं, खेलते हैं। चबूतरे पर दौड़ते हुए फिर वहां से 3 सीढ़ी उतर के फिर मंदिरों में प्रवेश कर जाते हैं। मंदिरों से फिर निकल बाहर त्रिपोलियों में आ जाते हैं। इस तरह से खेलते हैं मंदिरों में। इन पेटते मंदिरों देखिए भूखल सुर सुनो का। वहां पर जो चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां, उनके जो मंदिर हैं, मंदिरों में प्रवेश करते हैं। मंदिरों के अंदर सब चीजें, सब सुविधाएं हैं, सैया, सिंहासन, हिंडोले, अलमारी, खाने पानी, पान की सामग्रियां, सब चीजें वहां पर, मेवा मिठाई आदि रखे हैं। तो यहाँ पर पेटते हैं, प्रवेश करते हुए देखो भूखन सुर सुनो कान। दौड़ते समय उनके जो वस्त्र आभूषण की मधुर ध्वनि है उसको सुनिए, ध्यान में उसका अनुभव करिए। जो चौकी ऊपर कदम देखे बैठत इन पलंग, क्योंकि जो सैया है, पलंग है, वो थोड़ी ऊंची है, तो वहां पर चढ़ने के लिए चौकी पर कदम रख करके फिर ऊपर बैठते हैं। करे बातें अति सुहावनी मिल अपनी अर्धांग, अपने अर्धांगिनी श्यामा जी या हम सखियों के साथ में प्रेम भरी बातें करते हैं। तो ऐसा देखिए कि मैं राज्य के साथ में बैठी हूँ, राज्य मेरे से प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। कहूँ हिंडोले हिचक, कहूँ मच्छिया बैठक। इन मंदिरों में हिंडोले भी हैं और वहां पर कई प्रकार की बैठकें हैं, छोटी बड़ी। कहूँ हाँसी है तो बचावत उन्हें मिल हादी, वहां पर कई प्रकार से हास विनोद उत्पन्न करते हैं, आनंद उत्पन्न करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं, प्रेममयी लीलाएं करते हैं। तो परम धाम में सभी जगह, जो पहली भौम हो चाहे दूसरी भौम हो, पर इसमें बात यह है कि देखिए आपके घर में 4 कमरे, 6, 8 कमरे होते हैं, तो सभी कमरे हमेशा भरे नहीं होते सुंदर साथी। जब हम भूल भुलौनी खड़ोकली में खेल रहे हैं तो नीचे भी हो, जरूरी नहीं है। तो जब ऊपर कमरे में चले गए तो नीचे का कमरा खाली हो गया, नीचे कमरे में आ गए तो ऊपर का कमरा खाली हो गया। तो सुंदर साथ जी ये देखिए परम धाम में समझिए वर्णन कैसा किया है। वहां की जो प्रजा है वो पशु पक्षी है। राज्य सामाजिक सखियां जो है वो रंग महल में उनका समझो निवास स्थान है, रॉयल रेसिडेंसी, राजमहल इसको कह सकते हैं आप। और बाकी 24 पक्षों में जो पशु पक्षी वहां की प्रजा है, तो पशु पक्षी जो है राज्य सामाजिक, जब भी सखियां जब भी किसी स्थान पर जाते हैं तो वहां के जो स्थानीय पशु पक्षी होते हैं धनी का स्वागत करते हैं राज्य सामाजिक सखियों का। अनेक प्रकार से फूलहार, गुलदस्ते और गिफ्ट करके, मेवा मिठाई भी अनेक प्रकार का लाते हैं, अनेक प्रकार से स्वागत अभिनंदन करते हैं। वहां की प्रजा है पशु पक्षी। इसलिए रंग महल को धाम इसलिए कहा गया है, धाम तालाब कुंजवन स्वर्ग। रंग महल क्या है? सखियों का निवास, रॉयल रेसिडेंसी, राजमहल है। ये दहलान है जिसमें राज्य का श्रृंगार हुआ था। चबूतरे पर मेवा मिठाई आरोप के उठे,
यहाँ से उठते हैं तब यहाँ पर परसाल में नीलो किलो मंदिर के सामने आकर के बैठ जाते हैं। तो अब हो जाता है 7:30 बजे का समय। सुबह के 7:30 बज गए, 4 घड़ी बीत गई है। 6 बजे से 7:30 बजे तक 4 घड़ी हो गई। अब इस समय दोपहर का सेवा पूजा का समय शुरू होता है। मतलब दोपहर की सेवा पूजा जो है वो सेवा पूजा नहीं है वास्तव में, वो तो क्या परम धाम का स्मरण करने का एक माध्यम है। आज के गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार का टेंशन होता है सुंदर साहब जी, लेकिन हमको फिर भी मेहनत करके 5 बार राज्य को याद करना पड़ेगा। देखिए 5 बार का नमाज क्यों किया, ये हमारे लिए किया। 5 बार राज्य को याद करने का माध्यम है। सुबह का सेवा पूजा, दोपहर का सेवा पूजा, 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे, रात में 9 बजे सेवा पूजा। 5 बार सेवा पूजा का मतलब क्या है, ये हमारे करने के तरीके पर निर्भर है। कोई दिखावा के लिए करता है, फर्ज बंदगी करता है, संसारिक कामनाओं के लिए करता है तो वो शरीयत है। लेकिन यदि हम चौपाई को पढ़ते हैं परम धाम की लीलाओं का स्मरण करने के लिए, तो प्राइमरी लेवल पर ये परम धाम को याद करने का एक अच्छा माध्यम है। और सेकेंडरी लेवल पर परिक्रमा ग्रंथ है जिसमें विस्तार से परम धाम का वर्णन किया गया है। और चितवनी तो सबसे श्रेष्ठ है ये। तो तीनों में से कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी। ज्यादा से ज्यादा समय परम धाम को याद करेंगे तो क्या होगा, हमारे चित्त में परम धाम का संस्कार ज्यादा हो जाएगा। अपने आप को किशोर सखी स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा देखिए, चिंतन करिए। उससे क्या होगा कि स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में ध्यान में देखने से इस शरीर की जो मैं अभी प्रबल हो गई है, मैं मुझे भूख लगी, मेरा सुख, मेरा दुख, इस शरीर का ही दिन रात चिंता करते रहते हैं। ये शरीर में नहीं हूं, मैं कौन हूं, परम धाम में राज्य की अंगना हो, वहां मेरा किशोर सखी स्वरूप है। किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देखेंगे तो क्या होगा, परात्म की मैं प्रबल होगी, इस शरीर की मैं क्षीण होते जाएगी, कमजोर होते जाएगी। तो यही तो चाहिए ना। तो सुंदर साहब जी अब आगे चलते हैं। 7:30 बजे के बाद क्या लीला होती है। सैया केती के वन में जावे, शाख पान मेवा सब लावे। 7:30 बजे कुछ सखियां धामधनी से आज्ञा लेकर के वनों में जाती हैं। 7:30 से 9 बजे तक घड़ी 4 खेल व्यतीत करे, 4 घड़ी वनों में खेलती हैं। बहाना है शाक पान मेवा सब ले आवे। शाक पान मेवा तो इच्छा से मंगावे, पर सखियों को सेवा भावे। जाती हैं तो रंग महल के चारों तरफ घूम करके आ जाती है। पूरा बट पीपल की चौकी में झूला भी झूल लेंगी, फूलबाग नूरबाग में खेल लेंगी, पीछे अनवन में चले जाएंगी, वहां से शाक पान मेवा तोड़ करके फिर यहाँ बड़ो चबूतरा में, लाल चबूतरा बड़ो वन में पशु पंछी का खेल तमाशा भी देख लेंगी। फिर सामने तरफ जो है रंग महल की सीमा में जो 3 वन आए हैं, अनार और अमृत वन बीच में है, और इधर जाम्बू वन। तो यहाँ पर अनार के वन से होते हुए, अमृत वन होते हुए वापस चांदनी चौक से होते हुए रंगमहल में प्रवेश करती, वापस 9 बजे तक यहाँ आ जाती हैं। दिन पहर चढ़ते आगे घरे, तो 9 बजे यहाँ पर आ जाती है। लेकिन अक्षर ब्रह्म के जो दर्शन की लीला होती है सुंदर साहब जी, वो 7:30 बजे ही हो जाती है। देखते हैं ये 7:30 बजे से जो लीला होती है वो दोपहर में इसका वर्णन है। लेकिन अक्षर ब्रह्म का वर्णन जो है वो सुबह की सेवा पूजा में आ जाता है, जबकि सुबह की सेवा पूजा में 7:30 बजे तक की लीला का वर्णन है। तो 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते हैं चांदनी चौक में। तो वाणी में तो अक्षर ब्रह्म संक्षिप्त में लिख दिया है, लेकिन महामती की बड़ी वृत्त में वर्णन आया है कि सुखपाल में बैठ करके अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी आते हैं। साथ में उनकी जो पशु पक्षी की सेना है, पशु पक्षी की सेना, वो भी जो है जमीन के पशु पक्षी जमीन में दौड़ते हुए आते हैं और आकाश के पक्षी साथ में उड़ते हुए आते हैं। सामने चांदनी चौक में उनका सुखपाल उतरता है, वहां से वो हमदरी का दर्शन करते हैं। जी क्योंकि अक्षर ब्रह्म के साथ वहां पर 12,000 या 24,000 कोई सखियां नहीं है,
ये रासलीला में ब्रज भी कोई उनका तन अलग से वजूद शरीर नहीं था। ब्रज लीला में मात्र कुमारिका सखियां थी। वो भी अक्षर ब्रह्म ने 24,000 सुरताएं धारण किया था खेल में, इसलिए वाणी में स्पष्ट छपाई है। ये सखी हती कुमारिका घर नहीं तेना अंग, ये सने बल शिवालिधि सने बल दयालिधि धनी तनी, ये मली ने भली रास में रंग। उनके मूल तन जो है परम धाम में या अक्षरधाम में नहीं है, इसलिए अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी मात्र आते हैं यहाँ पर, और साथ में पशु पक्षी चिड़िया दर्शन करने आती है। वो लीला 7:30 बजे के समय क्या होता है, कुछ सखियां वनों में जाने आने की तैयारी कर रही हैं। यहाँ पर 7:30 बजे नवरंग बाई की युद्ध की सखियां आ जाती हैं और मधुर स्वर संगीत का यहाँ पर आयोजन करते हैं, मधुर संगीत गायन करते हैं। तो इसलिए इसमें छपाई आता है, संग सखियां केतिक विराजे या समय श्री मंडल बाजे, नवरंग बाई जो बजावे मुखवाणी रसीली गावे। यहाँ पर मधुर ध्वनि से वाणी गायन करती हैं। वाणी का मतलब ये अपनी जो वाणी की चौपाइयां हैं उसकी बात नहीं है, मतलब वहां पर मधुर स्वर से अनेक प्रकार से राज्य का गुणगान करते हुए या राज्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए इससे रिलेटेड जो है कुछ गायन करती हैं। और इत बाजत बेन रसाल बेन बाई गावे गुणलाल, सखी तैया एक निक से एक बैठे, एक आवे उठे एक बैठे। इस समय कोई आ रही है कोई जा रही, ऐसे समय होता है अक्षर ब्रह्म दर्शन करके चले जाते हैं और किसी का ध्यान अक्षर ब्रह्म की तरफ आता नहीं है। और अक्षर ब्रह्म का भी ध्यान क्योंकि राज्य की तरफ कंसंट्रेट रहता है इसलिए। और यहाँ पर चांदनी चौक में जैसे ही आते हैं वो चिदाभास से युक्त हो जाते हैं, सॉरी चित घन आवेश से युक्त हो जाते हैं, इस कारण वो उनका ध्यान कहीं जाता ही नहीं है। तो ये 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म की दर्शन की लीला हो जाती है। यहीं पर संगीत की लीला भी होती है और कुछ सखियां वनों में भी जाती हैं। इसलिए 7:30 से 9 बजे के बीच में कई प्रकार की लीला होती है। यहाँ पर जो नृत्य की लीला की बात आती है, पर वाणी में जो केवल संगीत का बात आया है, यहाँ पर नृत्य का बात जो है वाणी में नहीं आया है। और दूसरी जगह कई लोग करते भी हैं, तो चाहे तो हो भी सकता है, उसमें मना नहीं है, तो इसमें विचार करने की बात है। अब 9 बजे सखियां यहाँ पर आती हैं वापस वनों से जी बहू की पड़साल में। तो यहाँ पर पड़साल में बैठे हैं और इसमें हम यहाँ लेने में ज्यादा अच्छा समझ में आता है। यहाँ पर पड़साल में राज्य सामग्री है, ये पुखराज और 5 के जो थंब है और मेहराबे उसके सामने, झरोखे को पीठ देवे बैठे द्वार सन्मुख लेवे। यहाँ पर बैठे हैं तो चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म आकर के दर्शन करके चले जाते हैं। 9 बजे सखियां आ जाती हैं तो यहीं पर पड़साल में बैठे बैठे पानों का बीड़ा बनाते जाते हैं और प्रेम भरी बातें भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। धाम धनी प्रेम में देखो, प्रेम भरी बातें करना भी एक महत्वपूर्ण लीला है। राज्य के साथ प्रेम भरी बातें करना, भाई क्या बातें करना है ये तो प्रेमी ही जानते हैं, प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो क्या बातें करते हैं, उनका बातों का वैल्यू नहीं होता है, कोई ना कोई बात होना चाहिए, बस एक ही बात रिपीट कर सकते हैं, कई बार अपने प्यार का इजहार कई बार करते हैं या कुछ भी बातें करें। राज्य का सुंदर स्वरूप सखियां दिखती हैं, कैसे सुंदर दिख रहे हैं, आज तो कमाल हो गया। और राज्य के तिरछे नेत्र देखती हैं सखियां तो बिल्कुल थोड़ा देर तो मदहोश हो जाती है, क्या बोलना सुनाई नहीं देता उसमें। और मतलब ऐसी जो प्रेम की मदहोशी दिन भर होती है। राज्य के गले के सुंदर हार देखा तो सुंदर हार कितने सुंदर लग रहे हैं, उसी में थोड़ा देर खो जाती हैं, है ना। फिर दूसरे किसी अंग की शोभा सामने आती है तो उसको देखकर उसमें खो जाती हैं। तो परमधाम में तो यही तो विशेषता थी ना, एक अंग को देखने लागी तिथि भाई गलतान, ऐसा परमधाम में होता ही था। यहाँ पर राज्य ने सखत दिल इसलिए कर रखा है कि हम पूरे अंगों की शोभा ठीक से देख सकें। दिल शक्ति बिना
अर्श की तो लज्जत ले ना जाए। यहाँ पर 9 बजे से 10:30 बजे तक पानों का बीड़ा बनाते बनाते प्रेम भरी बातें करते हैं, और फिर 10:30 बजे ये नीलो पीलो मंदिर में शैया के नीचे पानों का बीड़ा बना करके एक टोकरी में रख करके यहाँ नीचे रख देते हैं। बोलेंगे पानों का बीड़ा, कई लोग बोलेंगे पान जो है, यहाँ पर पानों का एक तो बीड़ा शब्द आता है, किसी जगह बीड़ी शब्द आता है, किसी जगह तामुल शब्द आता है। तो लोगों को जिसको खाना है तो उनके लिए बहाना अच्छा हो जाता है। यहाँ पर असम और नेपाल तरफ जो तामुल जिसको बोलते हैं वो सड़ी हुई सुपारी होती है, जिसमें नशा होता है और दुर्गंध होता है, उसकी बात भी नहीं है। फिर यहाँ पानों का बीड़ा है नहीं, तो इसमें क्या होता है, मीठा मसाला होता है, और इसका एक विशेषता है परम धाम में, जैसे ही राज्य महाराज पानों का बीड़ा मुंह में रखते हैं, पान चबाते हैं, तो उनके होंठ, उनकी जिह्वा और उनके गाल पूरे लालिमा से युक्त हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, एक पानों का बीड़ा खाते समय जो मुखारविंद की सुंदरता और शोभा जो है कुछ अलग ही प्रकार की हो जाती है। तो वो एक शोभा है, और थोड़ा सा मुख बंद है, थोड़ा मुख खुले है। तो ये दोपहर के शिव पूजा में इसका वर्णन आता है, किस प्रकार जो पानों का बीड़ा है खाते हैं। पिया बीड़ी लई जिन हाथ सो शोभित पतली अंगूरी, ताबिच जोत नंगन की अति झलकत है मुंदरी। बीड़ी तो मुख में मोरत सुंदर हरवटी हसत। बीड़ी मतलब वो बीड़ी नहीं है जो आजकल बीड़ी बोलते हैं, तंबाकू वाली बीड़ी। ये पानों का बीड़ा की बात ही है। पानों का बीड़ा, पानों की बीड़ी भी कहते हैं, पानों का बीड़ा भी कहते हैं। तो शोभा इन मुख क्यों कहूं, जो यह बीच में बात करत शोभा इस मुख से कैसे करें, जो पान चबाते हुए बीच में बातें करते हैं। एक तो लालक तंबोल की, एक तो लालिमा से युक्त तंबोल, पानों का जो बीड़ा है वो लालिमा से युक्त होने से होंठ, मुखारविंद और गाल सब लालिमा से युक्त हो जाते हैं। क्यों कहूं अधूर दो लाल, दोनों होंठ लालिमा से युक्त हो जाते, पहले ही लाल थे और पान खाने से और ज्यादा लाल हो जाते, क्योंकि पानों में कत्था मिला होता है ना, उसकी वजह से लाल। और पानों में जो चूना होता है उसको, उसकी वजह से संसारिक दृष्टि से बता रहा हूं मैं, तो उसमें कुछ फायदे हैं संसारिक दृष्टि से, कुछ नुकसान भी है। लेकिन परम धाम में जो है प्रेम की लीला के कारण सारी चीजें होती हैं। पहले समय में बड़े बड़े लोगों का एक शौक होता था पानों का बीड़ा खाना, और उसमें पान चबाते समय मुख जो लालिमा से युक्त होते हैं। लेकिन तंबाकू या नशीले पदार्थ का सेवन की बात नहीं है सुंदर साथी। ये जो लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसा घटाते हैं वो बहुत बड़े गुनहगार हैं। दंत शोभित मुख मोरत खूबी ना इन मिसाल, उनका दंत जो दांत जो है अत्यंत उज्जवल दांत हैं, जगमगा रहे हैं। नेक मुंदे मुख बोलत अति सुंदर मुख सरम, मुख थोड़ा बंद है, थोड़ा खुले हुए हैं, और उससे प्रेम भरी बातें करते हैं। लाल उज्जवल तो रंग लिए, लाल भी है उज्जवल भी है, जैसे कि दांत उज्जवल रंग है और होंठ और जीभ लालिमा से युक्त है। बीड़ी लई मुख अंगुरी नरम, अपनी कोमल पतली उंगलियों से, हाथों से पानों का बीड़ा मुंह में डालते हैं, मुंह में रखते हैं। नेक खोले अधूर मुख बोलत, कई प्यारी बातें कर प्यार, प्रेम पूर्वक प्रेम भरी बातें करते हैं। सो सुख देते हैं आशिकों जिनको नहीं शुमार। तो 10:30 बजे पानों का बीड़ा बन के यहाँ तैयार हो जाता है। उसके बाद भी 11:15 बजे तक 2 घड़ी और प्रेम भरी बातें करते करते बीत जाता है। उसके बाद 11:15 बजे लगभग लाडबाई आके अर्ज करती है, धनी जी की आज्ञा पाऊं तो यह समय तो सोई ले आऊं। धनी जी ने आज्ञा करी, चौकी आन आगे धरी। तो धनी जी आज्ञा करते हैं तो सिंहासन के सामने गादी उठाया जाता है। गादी में बैठ करके सामने चौकी पर भोजन आरोगते हैं। तो सैया दौड़ दौड़ के जावे, आरोगने की व्यवस्था ले आवे। यहाँ से जो पहली चौरस हवेली का ये दरवाजा है, और यहाँ से यहाँ इधर सीढ़ियों का मंदिर यहाँ पर। तो यहाँ सीढ़ियों के मंदिर में दौड़ते हुए सखियां नीचे जाती हैं, फिर आरोगने की वस्तुएं, थाली, कटोरी, सब्जियां
मेवा मिठाई सब जो है दौड़ दौड़ करके जाते हैं और लाते हैं। अभी पहले केवल राज्य सामाज्य भोजन आरोगते हैं, सखियां अभी नहीं, सखियां बाद में जाएंगी नीचे भोजन आरोगने के लिए। अभी राज्य को सामाजिक को बड़े प्रेम पूर्वक भोजन खिलाते हैं सखियां, दौड़ दौड़ के जावे आरोगन की वस्ता ले आवे, मेवा अन्न ने शाक मिठाई कई बीच सामग्री ले आई, एक ले चली शाक कटोरी, तापे छीन ले चली दूसरी, तीन थे झोंट ले चली तीसरी, चौथी वापे थे ये जोरी। एक सखी रसोई के मंदिर जो पहले होम में है वहां से शाक की कटोरी लेके चलती है, रास्ते में कहती दे दे मुझे दे, मैं राज्य कर दूंगी अपने हाथों से। तो कहते अच्छी बात है तू दे दे, ये सबकी आत्म तो एक है, सबको एक समान सुख मिलता है, तो फिर झगड़ा की बात नहीं होती। इस संसार में क्या होता है कि झगड़ा क्यों होता है कि मुझे जो सुख मिल रहा है दूसरे को नहीं मिलता है, तो उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, ऐसा झगड़ा हो जाता है यहाँ पे। लेकिन वहां पर क्या है कि सबको समान सुख है, वहदत है, एक दिली है, द्वैत धाम है। तो वहां पर देखने सुनने मात्र से समान सुख मिलता है, इसलिए आपस में द्वेष भावना नहीं है, सबकी आत्म एक है, सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सखियां भी एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं। इसलिए चौपाई है कीजो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, सखियों का प्रेम जो है आपस में कैसा प्रेम है सखियों के बीच में, आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। इस संसार में कोई दो सगी बहनें हो और बहुत प्यार करती हो तो उसका भी उदाहरण देते हैं, तो भी उसका करोड़वां हिस्सा नहीं पहुंच सकता, इतना प्यार है सखियों आपस में। तो वहां पर तीसरी बेर आती है, दूसरे से कटोरी लेकर के तीसरी सखी आगे चलती है, उससे भी चौथी सखी कटोरी लेकर के आगे चलती है। जो कभी छीन लेते हैं जिन पे, पर रोष ना कहूं किन पे। इस समय जो है धामधनी के पास में जो सखी पहुंचती है, धामधनी तेरी प्यारी सखी मेरे लिए सब्जी लेकर के आई है। तो इस प्रकार धामधनी प्रसन्न होते हैं, वो सखी भी खुश हो जाती मैंने धामधनी को रिझा दिया, और वो आनंदित होती तो बाकी सखियां भी आनंदित हो जाती हैं सभी। इस प्रकार अब यहाँ पर दूसरा जो है दौड़ने की जो लीला उसमें आनंद होता है। यहाँ समय दौड़त भूखन बाजे पर छिंदे भोग सब काजे, दौड़ते समय आभूषणों की जो मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में मधुर ध्वनि उठती है, गुंजायमान उठती है, सब मंदिरों करे झनकार स्वर उठत मधुर। और यहाँ सभी मंदिरों में चारों तरफ पूरे रंग महल में मधुर ध्वनि गूंजती है, और ऐसा नहीं कर्ण प्रिय सुनने में अत्यंत मधुर ध्वनि, झांझरी घुंगरी काम्बी कड़ला के विशेष रूप से ध्वनि उठती है। सैया दौड़त है साम सामी शब्द रहियो सबो तोर जामी, कई स्वर उठत भूकन परछंदे पड़े स्वर तीन। परछंदे मतलब पैर जो जमीन से टकराते हैं दौड़ते समय, तो चरणों के आभूषण विशेष रूप से गले के हार हैं, हाथों के आभूषण हैं, वो भी आवाज करते हैं, मधुर ध्वनि करते हैं। कई विध उठत मीठी वाणी मुख वर्णी न जाए बखानी, इन समय की जो आवाज शोभा धाम में रही विराज, दूध दधी लियाई लाडबाई सोत लिए मन के आई। इस प्रकार यहाँ पर विशेष रूप से भोजन आरोगानी की प्रेम भरी लीला होती है। प्रेम पूर्वक धामधनी को भोजन आरोगाते हैं, आरोगते समय धामधनी जो प्रेम भरी बातें करते हैं, उनका सुंदर स्वरूप है। प्रेम जो है लीला से प्रकट होगा सुंदर साथ जी, प्रेम अपने दिल से नहीं, मात्र दिल में रहे ऐसा नहीं होता है। दिल में प्रेम है तो लीलाओं के द्वारा ही प्रेम प्रकट होता है। और इसमें भी क्या होता है देखिए सुंदर साथ जी, प्रेम जो है लीलाओं से ही विशेष रूप से प्रकट होता है। राज्य का दर्शन जीव सृष्टि भी करेगी सुंदर साथ जी, लेकिन जीव सृष्टि को प्रेम नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो परात्म के स्वरूप में स्वयं को जब तक देखेंगे नहीं, और उनके बस की बात नहीं है। परात्म के स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ प्रेममयी लीलाएं करना ही ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य है। जो कदी दिल में हक लिया कछु किया ना प्रेम मजकूर, दिल में राज्य की शोभा बसाई लेकिन प्रेम भरी बातें नहीं किया, तो क्यों कहिए ताको मोमिन जाको लिख्या बिलंदी, फिर उसको मोमिन कैसे कहा जाए। प्रेम भरी बातें करना, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनों मार्फत खिलवत कर साथ है कराची के साथ में एकांत लीला विहार करो, खिलवत कर साथ में प्रेम भरी बातें करो, दीदार करो,
प्रेम में ही लीलाएं करो, यही तो ब्रह्म सृष्टि का वो एक सौभाग्य है। प्रजा राजा का दर्शन कर सकती है, लेकिन राजा के प्रेम का सुख जो है रानी को ही मिलता है। इसलिए भजन में भी गाते हैं, प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। तो ये प्रेम की लीला का सुख है, जो मासुक सेज न आइया, देखिया सुनिया न कही बात, तो सुख न लियो इन अंग कोता, निर्फल गई जो रात। मान लो कि लड़का लड़की नया नया शादी हुआ है और केवल एक दूसरे को देखते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन बात क्यों नहीं करती है ये बात क्यों नहीं करता है? प्रेम भरी बातें करना पड़ेगा, प्रेम में लीलाएं। तो जितना प्रेम भरी बातें होंगी, प्रेम एक दूसरे के साथ में घूमेंगे फिरेंगे, प्रेम का इजहार करेंगे, प्रेम में ही लीलाएं होंगी, उतना प्यार बढ़ता जाता है। सुंदर साथी, सिर्फ देखने से उस प्रेम की शुरुआत तो होती है, लेकिन आगे प्रेम भरी बातें ना हो और प्रेम में ही लीलाएं ना हो तो प्रेम फिर वापस कम हो जाता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक चीज है। जो मासुक सेज न आइया, देखिया सुनिया न कहीं बात। राज्य की शोभा दिल में नहीं बसी और राज्य के साथ ना राज्य को ना देखा, ना उनकी प्रेम भरी बातें सुना, ना कही बात, अपने प्रेम का इजहार भी नहीं किया आपने। तो माया की झमेले की बातें नहीं, दुख मिला सुख मिला राज्य की कृपा, ये सब बातें नहीं। परात्म के भाव से परम धाम के हम क्या बातें करते हैं। धाम धनी आप कितने प्यारा लग रहे, कितने सुंदर दिख रहे हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसी को तो इसके रब्द का है। कछु सुख ना लियो इन अंग को ताए, निर्फल गई जो रात। कुछ उसके राज्य के प्रेम में लीलाओं का सुख नहीं लिया, कछु सुख ना लियो इन सेज को ताए, निर्फल गई जो रात। उसका माया में आना निष्फल चला गया। सुंदर जी, ये चर्चनी 25 पक्ष का ज्ञान जो है परम धाम के अनंत सुखों का दरवाजा खोल देता है। चर्चनी का ज्ञान होने से परिक्रमा सागर श्रृंगार और सेवा पूजा सबका आनंद आने लगता है, नजरिया बदल जाता है। इसलिए वाणी में भी लास्ट में जो महिमा की चौपाइयां आती हैं उसमें भी कहा गया, श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो कर ही नित्य पाठ, अहिनिस युगल स्वरूप से खेले सातों घाट। सातों घाटों की शोभा समझ के मान लो आप, तो उसका वर्णन सुनेंगे तो तुरंत आपके ध्यान में आ जाएगा। जैसे कल मैंने बताया था ना, श्यामला जी मंदिर जिसने देखा है, मैं बोलूंगा श्यामला जी मंदिर में प्रोग्राम है तो उनके दिमाग में श्यामला जी का दृश्य तुरंत आ जाएगा। लेकिन जिसने श्यामला जी का मंदिर नहीं देखा है उसको मैं बोलूंगा तो उसको बोलेगा अच्छा ये कैसा मंदिर है, कहाँ पर है, कितना बड़ा है। इस तरह से परम धाम की जो लीलाओं का सुख है। अब देखिए यहाँ पर 12 बजे सैया तले आरोगन गैया, आरोग आए पान बीड़ी लैया। सखियां नीचे रसोई की मंदिर में जाती हैं और उसमें जो उत्तर और दक्षिण दिशा में जो 10-10 मंदिर के दहलान है वहां पर भोजन आरोगती हैं। वापस आती हैं तब धाम धनी अपने हाथों से सबको पानों का बीड़ा देते हैं। 12 से 3 बजे तक धनी यही नीलो पीलो मंदिर में शयन करते हैं। सखियां कहाँ नींद आने वाली है, जो दिल में खेलने की इच्छा है अनेक प्रकार से। हम देखते हैं बच्चे भी खेलते रहते, जब तक थक नहीं जाते हैं या डांटेंगे नहीं मम्मी पापा तब तक खेलते ही रहेंगे। तो सखियों का तो वहां पर डांटने वाला भी नहीं है। वो तो स्वभाव की बात कर रहा हूँ, बच्चे नहीं है लेकिन उनका स्वभाव जो एकदम भोला भाला सीधा साधा स्वभाव, बच्चे जैसा, बच्चों के अंदर जो उत्साह उमंग होता है विशेष सखियों के अंदर अनेक उत्साह है, उमंग है, खेलने की इच्छा है, धाम धनी की प्रेम की इच्छा है। तो 12 से 3 बजे तक परम धाम के विभिन्न हिस्सों में जहाँ इच्छा है अलग अलग समूहों में जाती हैं। कुछ सखियां दूजी भोम खड़ोकली भोलबोली में चली गई, कुछ सखियां 7वीं 8वीं भोम में हिंडोलों में चली जाती हैं, कोई चांदनी में चली गई, कोई पुखराज की तरट्टी में, कुछ पुखराज की चांदनी में, कोई हौज कोसर में, कोई फूलबाग नूरबाग में, कोई बट पीपल की चौकी। परम धाम 25 पक्ष में जिसकी इच्छा जहां जाने की वो खेलने के लिए जाते हैं। 3 बजे वापस यहीं पर आते हैं और धाम धनी यहाँ पर 3 बजे उठते हैं। तो 3 बजे फिर पूछते हैं कि आज कहाँ जाना है। तो यहाँ पर छज्जे से पड़साल से लगते हुए सारे सुखपाल आ जाते हैं। सुखपालों में बैठकर सखियां निकलती हैं। वो किस प्रकार जाती हैं वो लीला आगे छठी भूम में आएगा। तो इस प्रकार ये तीसरी भूम की लीला जो है, सुबह की सेवा पूजा में भी है, दोपहर की सेवा पूजा में, 3 बजे की सेवा पूजा, 3 सेवा पूजा तीसरी भूम की है। और ये सेवा पूजा नहीं है, वास्तव में परम धाम का चितवनी ही है।
यदि समझ जाए शोभा, तीजी भौम की जो पड़साल यदि कहेंगे हम, तो तीजी भौम की शोभा हमारे आंखों के सामने तुरंत आ जाती है। तो सुंदर साथ जी, ये तीजी भौम की पड़साल का शोभा का और लीलाओं का वर्णन हुआ। तो सुंदर साथ जी, इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, कुछ बताना है तो बता भी सकते हैं। और और बाकी थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस, जैसे लाल चबूतरा में वर्णन आएगा, वहाँ जो मंदिर हैं, तो हम बाहरी हर मंदिरों में झरोखा नहीं है, 3-3 दरवाजे हैं, थोड़ा थोड़ा आएगा कहीं पे। बाकी बेसिक रूप से सब जगह ऐसे ही है, 33 हाथ का ही छज्जा है। दूसरा प्रश्न में खड़ोकली और बाहरी हार मंदिर के बीच में वो 33 हाथ का छज्जा नहीं रहेगा, वो 33 हाथ का छज्जा खड़ोकली के 3 तरफ घूम जाएगा। खड़ोकली और बाहरी हार मंदिर के बीच में 2 मंदिर की दूरी है। एक मंदिर परिक्रमा रोज के ऊपर है और एक मंदिर जो दीवार है उसके ऊपर है, तो वहां पर 2 मंदिर का दूरी है। 33 हाथ का छज्जा खड़ोकली के बाहर से घूम गया है, इसलिए जो खड़ोकली, हाँ जी, बाहर से घूम गया है। अच्छा, ठीक है। इसलिए वहां पर रोस भी ना, एक मंदिर और 33 हाथ की रोस हो जाती है। खड़ोकली के 3 दिशा में एक मंदिर और 33 हाथ की रोस 3 दिशा में है। ठीक है जी, ठीक है, समझ। सीढ़ियां समझ लो, सीढ़ियों से दूसरी बम पहुंच सकते हैं। बहुत सारी सीढ़ियां, दूसरी सीढ़ियों का डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन वाणी में छुपाई आता ही है कि जहाँ तहाँ दिलान में सीढ़ियां सुविध माहे मंदिरों सबन, ऐसी छुपाई आती है कि वहां पर कई जगह देहलान में और मंदिरों में कई जगह सीढ़ियां हैं, ऐसा बस लिखा है छुपाई में। और कौन कौन से में स्पेसिफाई करके कहीं पर वर्णन नहीं आया कि कौन से मंदिर में सीढ़ी है या कौन से देहलान में सीढ़ी है, ऐसा स्पेशली वर्णन नहीं आया है। तो आप इच्छा करेंगे जहां भी वहां सीढ़ियां उपस्थित हो जाती हैं। महाराज जी, एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ। सीधी जाएंगे तो 36 हारे हो जाएंगी। अच्छा। और गोलाई में देखेंगे तो एक हार में 231 हवेलियां हैं, 231। एक हार में 231 हवेलियां हैं, ऐसे 36 हारे हैं, हवेलियों की 36 हारे हैं। एक फिरावे में 4 हार होता है। तो चौरस 4 हवेली, उनको एक जो चौरस, एक मिनट आप अनम्यूट करिए। जो चौरस 4 हवेली है जैसे, तो उनको एक फिरावा बोलेंगे या 4 बोलेंगे? एक 4 फिरावा, हवेली है। एक 4 हवेली पे एक फिरावा बोले। महाराज जी, एक क्वेश्चन और है मेरा लास्ट। हाँ जी। हाँ जी, वो बाहर जो दरवाजे की शोभा जो है वो 2 मंदिर की चौड़ी और 2 मंदिर की ऊंची जगह है, उसकी शोभा की जगह है। हाँ लेकिन जी। जो दरवाजा है वो 88 हाथ का लंबा चौड़ा है, पहली बात। और दूसरी बात की दरवाजा जो है वो दरवाजे का मंदिर है। जैसे कि आप गुम्बद जी में, पन्ना जी में आई होंगी, तो उसमें देखती हैं दरवाजा जो है चौड़ाई ज्यादा है दरवाजे, तो बाहरी दीवार पर एक दरवाजा है, भीतरी दीवार पर एक दरवाजा है, उसको दरवाजे का मंदिर बोल देते हैं। जहां से 28 स्तंभ शुरू होगा। हाँ, फिर उसके बाद अंदर एक गली आएगी, फिर उसके बाद 28 स्तंभ चौक शुरू होगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद, प्रणाम जी। राम जी, प्रणाम जी। और वो 33 जो हाथ का तो दूसरी बहुत है। अच्छा, 30 मंदिर आगे बढ़ जाएंगे मंदिर में। हाँ, 30 मंदिर और आगे हो जाएगा। और जो छज्जे हैं उसमें वो झरोखा झरोखा जो है ना? जी जी, बराबर। अच्छा, और जो फिर वो डिफरेंशिएट होता है। देखिए, इसमें आधी दूरी तक तना रहता है, आधी दूरी के बाद में डालियां निकलती हैं। तो 10 भूम का है आधी तो दूरी उसी मतलब कितना, 5 भूम? हाँ, 5 भूम तक तना। या बिल्कुल सही कहा है। लेकिन जहां पर जैसे बड़ो वन के वृक्ष आते हैं 5 भूम के होते हैं, तो उसके 5 भूम अलग अलग होते हैं। वर्षा बेन के ऊपर छोड़ देता हूँ। क्योंकि देखिए, बोलने को बोलते हैं। नहीं देखिए, आपके उधर तो समय राखड़ी और पानेड़ी जो है दोनों का लोकेशन में बता सकता हूँ। एक्चुअल बनावट 350 साल पहले कैसी थी और अभी कैसी है, यह महिला सुंदर सा ज्यादा बेहतर जान सकते हैं। लोकेशन जो वाणी में वर्णन है, तो राखड़ी इधर सिर के ठीक ऊपर है और पानड़ी जो है मांग के नीचे, ये माथे के ऊपर है, मांग के नीचे यहाँ पर एक पानड़ी का आभूषण है। राखड़ी थोड़ा ऊपर है सिर में, तो वो
एक्चुअल में क्या आभूषण है इस बारे में थोड़ा मतभेद होता है, तो महिला सुंदर साथ इसमें ज्यादा बेहतर जान सकते हैं। इसमें आपस में सलाह मशवरा करिएगा आप सब मिलकर। हाँ जी, भावना जी, और पूछना है कुछ? माइक अनम्यूट करिए।